ओके सर। ओके सर। नहीं करेगा। ओके ओके बच्चों, ओके चलिए सर। चलिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस क्लास में। और आज से हम अपनी मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने वाले हैं। और जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि सर सामने आपकी मैम, साउंड नहीं आ रही है। ओके अभी साउंड आ रही है सभी लोगों को? म्यूट दियो, मुझे पता नहीं, आवाज ही ना आ रही मेरी। यस सर। जिसको साउंड नहीं आ रही अभी है, आ रही है सर। जिसको साउंड नहीं आ रही है वो प्लीज ईयरफोन यूज करिए और अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी लोग। प्लीज सभी लोग म्यूट करेंगे अपने आप को, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा खुद को। चलिए, तो बच्चों मैं आप सबका स्वागत करता हूं अवंती में। और आज से हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है कक्षा 9 के लिए, और विषय है गणित। तो आप सभी कक्षा 9 में आ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे गणित विषय के बारे में। ठीक है, तो इस विषय पे चलने से पहले आज हम सबसे पहले क्या क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, क्या क्या करने वाले हैं आज हम? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वीडियो यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमें किन किन चीजों का याद रखना है। ठीक है, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज को कि आज हम करने क्या वाले हैं क्लास में। अभी भी कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन हो रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं। ओके गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 विषय गणित। ठीक है, तो सबसे पहला पेज जो है उसमें है नींव। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है नींव प्रोग्राम, और जो कि ये अवंती के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अवंती क्या है? एक संस्था है। ओके, और आप सब लोगों ने अवंती के बारे में पहले सुना होगा। तो सभी लोग पहले तो अपने आप को म्यूट रखेंगे, सभी लोग म्यूट रखेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज, नींव प्रोग्राम सर आपकी क्या है? आवाज नहीं आ रही है। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज ऐसी जगह जाकर बैठे जहां पर आपके इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो। ठीक है, हाँ ठीक है। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। जिसको जवाब देना है वो चैट सेक्शन में जवाब देगा। ठीक है, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ। हेलो सर, तो आपकी चलिए आवाज चलते नहीं हैं। आ रही है। ओके, देखिए अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है ना, तो आप प्लीज ऐसी जगह जाकर बैठिए, या तो खुद को दोबारा से ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। तो आप या तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नेटवर्क आप देखिए, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके ठीक है। तो नीव प्रोग्राम क्या है? नीव प्रोग्राम वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, अब वहां से बोलो तो ये लगाना अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी लोग पहले तो, प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके सर। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर ले, क्योंकि बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है। ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर ले क्लास को। अब कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई भी बीच में डिस्टर्ब आवाज नहीं नहीं आ रही करेगा। सर जी। जिसको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर ले। ओके, देखिए अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे। ओके, म्यूट रखेंगे, और जिसको आवाज नहीं आ रही है वो दोबारा से अब ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो नीव प्रोग्राम क्या है? नीव प्रोग्राम में वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को 9th क्लास में जो गणित पढ़नी है उसके लिए पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, जैसे अभी आप सब लोग 9th क्लास में आ गए हैं, तो उससे पहले आपने मैथ्स पढ़ी होगी 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में। तो हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ी है ठीक से, कुछ लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ी है। जिन लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ी है उनके लिए आगे दिक्कत होगी। ठीक है, तो जिन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है और जिन्होंने पढ़ी भी है उनको दोबारा से रिवाइज कराया जाएगा इस प्रोग्राम में।
उसके बाद फिर हम 9th के सिलेबस पर जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि न्यू प्रोग्राम क्यों, क्या जरूरत पड़ी इसकी। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए तो न्यू प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, जो भी जैसे हम अपनी ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है, तो सब लोगों को इस पता चलेगा। जैसे हो सकता है कुछ लोगों ने कभी ऑनलाइन क्लासेस ना करी हो, ठीक है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। ओके, ठीक है। देखिए बच्चे, जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, देखिए अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो सब लोग यस टाइप करें, वाई टाइप करें। अगर मेरी आवाज सबको आ रही है तो वाई टाइप करके बताएं मुझे सभी लोग वाई टाइप करें अब मेरी आवाज आ रही है तो। हाँ, देखिए बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, तो जिनको आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज क्या करें, दोबारा से ज्वाइन करें और अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठें। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए किस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए। ठीक है, तो नीव प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो क्या है कि दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 50 रुपए हैं, 50 रुपीज है आपके पास। ठीक है, आप 50 रुपीज लेकर कहाँ गए, एक दुकान पर गए और आपने दुकान वाले से 10 रुपए का सामान खरीदा, तो आपको दुकान वाले से कुछ पैसे वापस लेने पड़ेंगे, है ना। अब वो कितने वापस लेने पड़ेंगे, तो यहाँ क्या है, गणित है। ऐसा तो है नहीं दुकान वाला आपको 20 रुपए दे देगा और आप चुपचाप उनको लेकर आ जाएंगे। 40 रुपए देगा तभी तो आप लेकर आएंगे। तो यहाँ गणित ही तो है। तो गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए क्या है, नीव प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है गणित में रुचि बनाने के लिए। कुछ लोगों को गणित सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता होगा। देखिए, म्यूट रखिए अपने आप को, ये अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ओके, ठीक है। तो हाँ, रुचि कैसे बनती है गणित में। अगर आप सवाल करने बैठे गणित के, ठीक है, अगर आपके सवाल हो रहे हैं, अगर आपके सारे सवाल होते जा रहे हैं, पहला सवाल किया वो भी हो गया, दूसरा सवाल किया वो भी हो गया, तीसरा सवाल किया वो भी हो गया, सारे सवाल आपके हो रहे हैं, तो आपको मजा आएगा गणित को करने में। अगर आपके सवाल नहीं हो रहे हैं, आपने पहला सवाल किया वो हो गया, दूसरे पे आके आप अटक गए, तीसरा भी नहीं हुआ, तो आपका मन करेगा अरे मुझसे तो सवाल हो ही नहीं गए, चलो इनको रखो साइड में, मैं नहीं पढ़ रहा गणित। तो सवाल कैसे होंगे, सवाल तब होंगे जब आपके पिछली क्लासेस में पढ़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, और वही कॉन्सेप्ट आपको इस प्रोग्राम के अंदर क्लियर कराए जाएंगे। ठीक है, ओके, फाइन। नेक्स्ट है, आपको ये क्लासेस लेनी कहां पर है। ये क्लासेस आपके गूगल मीट पर होगी। ठीक है, जैसे कि आपकी ये क्लास हो रही है, इसी पर होगी गूगल मीट पर, और सप्ताह में कितने दिन होगी, 3 दिन होगी। ये चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे, आपकी क्लास सप्ताह में कितने दिन होगी, 3 दिन होगी। कहाँ होगी, गूगल मीट पर होगी। ओके, कहाँ होगी, गूगल मीट पर सप्ताह में 3 दिन होगी। अब वो कब कब होगी, वो होगी आपकी शाम 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। और किस किस दिन होगी, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग क्या है और डेज क्या है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सभी लोग वाई टाइप करेंगे, जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है। मंगलवार को नहीं होगा क्या, मंगलवार को नहीं होगा? नहीं, 3 दिन होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 8:30 से 9:30। ओके, ये आपकी टाइमिंग्स है क्लासेस की। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अगर मंगलवार को होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए आपके सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। ठीक है, ठीक है। अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, वेरी गुड। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। तो ये आपकी टाइमिंग्स है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 8:30 से 9:30 सभी को टाइम से क्लास में आना है। अब देखिए, अपने आप को म्यूट रखेंगे सब। अब मैं आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे बारे में भी तो आपको जानना चाहिए थोड़ा सा कि मेरा नाम क्या है, ठीक है, मैंने पढ़ाई कितनी की है। तो मेरा नाम है दीपक शर्मा और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, और मेरी पढ़ाई क्या है, बीटेक ईसीई में, और मेरा अनुभव कितना है, 2 वर्ष का। तो आप सभी ने गाजियाबाद का नाम सुना है? यस, दीपक नाम है मेरा। यस सर। और मैं गाजियाबाद, हाँ,
तो आपने गाजियाबाद Yes, का sir. नाम सुना होगा। यस सर। हाँ, तो मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। Yes, ओके? sir. और 2 वर्ष का मेरा Yes, अनुभव है, sir. और मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने अच्छे मार्क्स से अपनी क्लासेस में अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, और एग्जाम में भी अबव 90 मार्क्स लेकर आए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, और हम देखेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है। ठीक है, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर Yes, sir. दीजिए। म्यूट रखना है। Yes, सभी sir. लोग म्यूट होंगे। ओके Yes, sir. ओके, तो जिसको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अगेन दोबारा से आप ज्वाइन करिए, आपके यहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये था मेरे बारे में। तो मेरा नाम है दीपक। ओके, म्यूट करिए, म्यूट अपने आप को सभी लोग, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि क्लास करते टाइम आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। ठीक है, और एक यहाँ पर साइड में एक ऐसा बटन होगा। तो इस बटन का यूज आप किस लिए कर सकते हैं? स्क्रीन को बड़ा करने के लिए। ठीक है, आई होप ये लोग सभी जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ध्यान से सुने। वो लोग ध्यान से सुने जो लोग नहीं जानते कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है इसका उपयोग अपनी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन को बड़ा करने के लिए इस पर दबाना है। ठीक है, ओके, इसमें आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको म्यूट रखना है। अभी भी काफी लोग अपने आप को अनम्यूट कर रहे हैं, म्यूट कीजिए सभी लोग पूरी क्लास में। जब तक आपको कोई डाउट ना हो, जब तक आपको कोई डाउट ना हो, आपको म्यूट रखना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ओके, खुशी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। मोहित म्यूट कीजिए आप भी अपने आप को। सभी लोग अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, जिससे पढ़ाई हमारी अच्छे से हो। सभी लोग ओके, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि किस तरीके से आपको अपने आप को म्यूट रखना है। ठीक है, क्लास को ज्वाइन करते टाइम आपको हमेशा अपने आप को म्यूट रखना है, और अपनी वीडियो भी ऑफ रखनी है। अगर आपको कोई डाउट है तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अदरवाइज अपने आप को म्यूट रखें। ओके, ठीक है। इसके बाद है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नीचे 3 डॉट्स भी होंगे। ठीक है, इस डॉट का यूज क्या है? सबसे पहले आप इस डॉट पे क्या करेंगे? दबाएंगे। जैसे ही आप इस डॉट को दबाएंगे आपके सामने क्या आएगा? एक नई स्क्रीन आएगी। ठीक है, इस तरीके से उसमें इन कॉल मैसेजेस और एक्टिविटीज। ठीक है, इन कॉल मैसेजेस में आप चैट कर सकते हैं, कुछ भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। जैसे अब कुछ लोग यस यस कर रहे हैं, ठीक है, वो इन कॉल मैसेजेस में जाके कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए। ठीक है, तो इन कॉल मैसेजेस अगर आपको समझ में आया है तो सभी लोग वाई टाइप करके दिखाएं मुझे। सभी लोग वाई टाइप करें। सभी लोग इन कॉल मैसेजेस अगर जिस समझ में आ गया है तो वाई टाइप कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड। मैं इंप्रेस हो गया हूँ सभी से, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं। ठीक है, तो इन कॉल मैसेजेस में जाके जैसे अभी सब लोग वाई टाइप कर रहे हैं, ऐसे ही अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। बस करिए, और मत टाइप कीजिए, बस बस बस, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बस। हाँ, ठीक है, तो इन कॉल मैसेजेस का यूज क्या है? अगर आपको कोई अपना डाउट पूछना है उसके लिए। अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन और है एक्टिविटीज का, तो इसकी बात करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं आप? देखिए, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बाद आपके सामने एक प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपको पोल में उत्तर देना होता है। और वो पोल कहाँ से आता है? एक्टिविटीज से आता है। इस चीज को सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इस चीज का यूज बहुत ज्यादा होगा जब तक आपकी क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है? सबसे पहले 3 डॉट पर जाना है, उसके बाद एक्टिविटीज पर जाना है, और एक्टिविटीज में जाने के बाद सभी लोग कॉपी पेन पे नोट, कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट करें इन सब चीजों को। ठीक है, एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको ये दिखाई देगा, पोल्स 1 एक्टिव। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा कि आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है, इधर से मैं बोलूंगा आपसे कि पोल में आंसर कीजिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक्टिविटीज पर जाना है। ठीक है, एक्टिविटीज कहां से आएगा?
जो 3 डॉट आई थी पहले, कहाँ पे आई थी 3 डॉट? यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रीन पे नीचे की तरफ यहाँ पर 3 डॉट आई थी ना, इन 3 डॉट पर आपको जाना है और 3 डॉट पे जाने के यस बाद सर। आपको एक्टिविटीज दिखेगा। ठीक है, एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा पोल्स 1 एक्टिव। अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि अभी मैंने पोल कोई भी एक्टिव नहीं किया है, आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको ऐसा लिखा दिखाई देगा। आपको इस पर क्या करना है, इसको दबाना है। इसको दबाने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जहां पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपके क्वेश्चन का आंसर जो भी ऑप्शन है आपको उसको क्या करना है, टच करना है या क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर बी है तो आपने बी को टच किया। बी को टच करने के बाद आपको वोट को दबा देना है। इसको दबा देना है, वोट को दबाना है। ठीक है, जब तक आप आंसर नहीं करेंगे ये वोट ऐसा दिखेगा सफेद रंग का। जैसे ही आप आंसर कर देंगे तो वोट कैसा हो जाएगा, नीले रंग का। ठीक है, वोट दबाने के बाद यहां पर लिखा आएगा वोटेड, और जैसे ही आपके स्क्रीन पर वोटेड लिखा है आप समझ लीजिए आपने आंसर अपना कर दिया। ठीक है, तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट, अगर सभी लोगों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें, जिसको समझ में नहीं आया है एन टाइप करें। सभी लोगों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करें। वेरी गुड, सभी को एक्टिविटीज समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको ऐसे ही एक्टिविटीज में जाकर उसका आंसर करना है। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हैं? वाई टाइप करें सभी लोग, सभी लोग वाई टाइप करें। रेडी हैं सभी लोग? ओके, तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन करेंगे? ओके, चलिए, तो इसका आंसर सभी लोग पोल में करेंगे। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आपको कहां पर जाना है, एक्टिविटीज में जाना है। ठीक है, तो चलिए करिए सभी लोग आंसर। कितने दिन पढ़ा करेंगे हम? सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग करिए। में हो गया है वो प्लीज थोड़ा सब्र रखें, सभी लोगों को आंसर कर लेने दीजिए। वेरी गुड, सभी लोग बहुत सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरा भी हो गया। सभी लोग अपने आप को, सर मेरा भी हो गया। ओके ओके ओके, मेरा भी हो गया। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। मेरा भी हो गया। सर अभी नहीं हो रहा है। ओके ओके, सर नहीं हो रहा है सर। चलिए चलिए, ठीक है, नहीं हो रहा है जिसका मैं बता देता हूँ अभी। चलिए, यानी ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है। ओके, ठीक है, तो मैं 5 सेकंड और देता हूँ। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने देखा था कि हम सप्ताह में कितने दिन क्लासेस करेंगे, 3 दिन क्लासेस करेंगे। हाँ, ठीक है, अब सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें और मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपकी सबकी चैट बंद हो चुकी है। ओके, आप लोगों ने नोटिस किया कि सभी की चैट बंद हो चुकी है। ओके, यस सर। तो यस सर। यस तो अब सर। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। आगे से जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आप सभी की चैट बंद कर दी जाएगी और सभी को आंसर कहां पर करना होगा, पोल में करना होगा। और जैसे ही सभी लोग आंसर पोल में कर देंगे उसके बाद आपकी चैट ऑन कर दी जाएगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है, और सभी Yes, को मेरी रखना है। यस सर। तो अब आगे से सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो भी आंसर करेगा पोल में आंसर करेगा, चैट में कोई आंसर नहीं करेगा। अब आपकी चैट ऑन कर दी गई है क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 दिन। तो आपकी क्लासेस कितने दिन चलेंगी सप्ताह में? 3 दिन। ठीक है, 3 दिन। यस, सभी लोग म्यूट पे रहिएगा। कोई भी अपने आप को जब तक कहा ना जाए अनम्यूट ना करे। ओके, चलिए। ओके सर। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको अगेन कहां पर रिप्लाई करना है, पोल में रिप्लाई करना है। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। सभी लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं।
तो सभी लोग आंसर कीजिए, हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। 4 हो ऑप्शन गया है। सर। हो गया सर। जिसका हो गया है प्लीज। हो गया सर। ओके ओके, वेरी गुड, सभी बच्चे होशियार हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सभी सर। लोग, सर सभी मेरा लोग भी हो जवाब गया। दें। वेरी गुड, सभी लोग सर जवाब दें, मेरा सभी लोग, मेरा भी हो गया। सभी लोगों को जवाब देने दीजिए प्लीज। जिसका हो गया सर है, मेरा गलत चला गया। सर मेरा भी हो गया। मेरा जिसका गलत चला गलत गया। जिसका गलत चला गया है कोई बात नहीं, उसका ठीक कर दिया जाएगा। गलती से चला गया, गलत नहीं तो मैं गणित ही करता। ओके ओके, आप अपने आप को म्यूट रखिए पहले तो सभी लोग। ओके सर। कोई नहीं बोलेगा जब तक कहा नहीं जाए। और जो बच्चा बात नहीं मानेगा, अपने आप को म्यूट नहीं रखेगा, उसको क्लास से फिर निकाला भी जा सकता है। तो इसलिए सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखें। ओके, अभी भी अनम्यूट किया हुआ है खुशी, खुशी म्यूट करिए अपने आप को। ओके, तो सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया है तो सभी ज्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है। तो इसका आंसर क्या है, हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? गणित पढ़ने वाले हैं। गणित बी गणित पढ़ने। वेरी गुड। सर इसमें मैथ करना पड़ेगा। मैंने अभी क्या कहा आप लोगों से कि अगर कोई भी अपने आप को अनम्यूट करेगा तो उसको क्लास से निकाला जा सकता है 1-2 वार्निंग के बाद। तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट रखिए, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक कहा ना जाए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिसका गलती से हो गया है कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है ना, मैथ्स पढ़ेंगे हम, गणित पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आप अगर आंसर गलत देंगे तो वो भी यहाँ पर सही कराया जाएगा। आपको बस हर चीज को सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो अब आगे चलते हैं। अब ये चीज ना सबको ध्यान से सुननी है, क्योंकि जो इन चीजों को नहीं मानेगा जो लिखी हुई है उसको क्लास से निकाला भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और ध्यान से सुने क्या क्या करना है। आपको क्लासेस ज्वाइन करने के बाद क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज, आपको शांत जगह पर बैठना है। कहीं ऐसे नहीं बैठना है कि आपके पेरेंट्स भी वहीं बैठे हैं, भाई भी वहीं बैठा है और आप भी वहीं बैठकर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अकेले रूम में बैठना है जहां पर शांति हो, जहां पर कोई कुछ ना बोले और आप पढ़े आराम से। कोई भी अपने आप को कोई, हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको शांत जगह पर बैठना है। सभी लोगों को शांत जगह पर बैठना है। कहीं भी ऐसे रूम में नहीं बैठना है जहां पर मतलब आपके मम्मी पापा भी बैठे हो, ठीक है, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी उससे, ठीक है। तो शांत जगह, अकेले बैठना है। दूसरी चीज, कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है सभी को, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। सभी कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे। कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा कि मूवी चल रही है, बस ईयरफोन लगाए, पीछे पिलो लगाया और मूवी देख रहे हैं, ऐसे कोई नहीं करेगा। पेन पेंसिल लेकर प्रॉपर तरीके से सभी लोग जो आपको बताया जा रहा है वो नोट करेंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट करेंगे। पेन पेंसिल और कॉपी सबसे जरूरी है। तीसरी चीज, क्लास में डेली समय से आना है। आज जो लोग लेट आए हैं कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपकी टाइमिंग है 8:30 to 9:30, 8:30 से लेकर 9:30 शाम में। तो आपको 8:30 बजे तक सभी लोगों को अपनी क्लास में आ जाना है, कोई भी लेट नहीं होगा नेक्स्ट टाइम से, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है नोट्स स्क्रीनशॉट बनाने हैं। जिस चीज में आपको लगे कि मुझे स्क्रीनशॉट लेना है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लेना है। जैसे ये पेज है, इस पेज का सभी को स्क्रीनशॉट लेना है और क्लास से पहले सभी लोग इस पेज को पढ़कर आएंगे कि आपको क्या क्या करना है क्लास में, ठीक है। सभी लोग पढ़कर आएंगे कि आपको क्लास में क्या क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट है सवाल डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स, जो आपका ये चैट बॉक्स है जो मैंने अभी बताया आपको, इन कॉल मैसेजेस वाला, वहां पर आपको अपने डाउट्स पूछने हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं, अगर ज्यादा ही जरूरी है तो अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको पूरी क्लास में म्यूट रखना है खुद को, ठीक है। नेक्स्ट है पोल्स का जवाब देना है। सभी लोगों को पोल्स का जवाब देना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे
आपको पोल्स में उसका जवाब देना है। अगर सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है तो वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी लोगों को अगर ये चीजें समझ में आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट क्लासेस से आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। कोई भी इन चीजों से उलट कुछ नहीं करेगा, ठीक है? वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट है गृह कार्य नियमित रूप से करना है। बस रुक जाइए सभी लोग, अब मत टाइप कीजिए, बस अगला पॉइंट समझिए। आपको होमवर्क मिला करेगा रोज, आपको रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, डेली आपको अपना होमवर्क करना है। सर मेरे को वो बुक नहीं मिला है। वो मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए, आप मिल जाएगा वो, ठीक है? जब तक मैं जैसे होमवर्क दूंगा आप उसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है? ओके। मोबाइल चार्ज करके रखना है। कोई भी ऐसा ना हो कभी भी कि आपके क्लास का टाइम हो गया हो और आपका मोबाइल ही चार्ज ना हो। आपने गेम खेल खेल के मोबाइल की बैटरी खत्म कर दी, सारा दिन गेम चल रहा है और जब क्लासेस का टाइम आया तो मोबाइल में बैटरी नहीं है। तो एटलीस्ट 80-90% आपको अपना मोबाइल फोन चार्ज करके रखना है, 1 घंटा, जो आप अपनी क्लासेस आराम से मजे से कर सके, ठीक है? नेक्स्ट है घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। आपको घर में ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पर नेटवर्क अच्छे आए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग बोल रहे हैं कि जिनको आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? क्योंकि बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे नेटवर्क वाली जगह ढूंढनी है घर में और वहां पर बैठ के पढ़ाई करनी है 1 घंटा, ठीक है? तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर क्लास से पहले आपको ये पढ़कर आने हैं कि आपको क्या क्या करना है। फाइन, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। इस पेज का स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या क्या नहीं करना है। अब आपने ये तो देख लिया कि क्या क्या करना है, अब ये भी तो देखना है क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, अनम्यूट नहीं करना है। जो मैं आपसे जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से कह रहा हूं कि आप अपने आप को म्यूट रखिए, म्यूट रखिए, ठीक है? तो आपको अनम्यूट नहीं करना है खुद को पूरी क्लास में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपको म्यूट रखना है अपने आप को। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? आगे से कोई भी बिना किसी वजह के अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? इसके बाद है कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। अब ये सभी लोग वाई वाई टाइप कर रहे हैं, रुक जाइए, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। कमेंट्स में कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेगा, पढ़ाई की ही बातें होंगी, डाउट्स पूछे जाएंगे, ठीक है? कोई भी अनावश्यक बातें कमेंट्स में नहीं करेगा। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है, किसी को भी बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाना है। जैसे अभी कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे अब अगले नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं करना है। कोई भी बीच में क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि पता चल जाता है कौन क्लास छोड़कर जा रहा है बीच में से, ठीक है? तो सभी को क्लास पूरी कंप्लीट करनी है 1 घंटे की। नेक्स्ट, कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना है। ये डांसर कौन है? ये मैंने अभी आपको बोला कि कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, तो प्लीज इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। कमेंट्स में कोई भी गेम वगैरह की बातें नहीं करें और सभी को अपने आप को म्यूट करके रखना है, अनम्यूट कोई नहीं करेगा खुद को। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है और कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसी टाइम उसको पूछ लेना है, या तो चैट में पूछना है या फिर अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो क्या क्या नहीं करना है इसका भी सभी लोग स्क्रीनशॉट लें और ये भी आपको पढ़कर आना है। अपने आप को म्यूट करिए सभी, म्यूट करिए सभी लोग अपने आप को। 1 मिनट, हाँ सभी लोग म्यूट करिए अपने आप को। इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया? यस सर। वाई टाइप कर दीजिए, बोलना नहीं है किसी को भी, वाई टाइप करिए, वाई टाइप कमेंट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो सबने, वेरी गुड, ठीक है। तो इसके बाद ये थोड़ा रिवीजन है कि क्या क्या आपको करना है, ठीक है? यहाँ से अपने आप की वीडियो, अपनी जो वीडियो है वो बंद रखनी है हमेशा, अपने आप को हमेशा म्यूट रखना है, ठीक है? वीडियो बंद होनी चाहिए हमेशा, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को बिना डाउट के कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। इसके अलावा
कॉल मैसेजेस से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक्टिविटीज में जाके स्क्रीनशॉट किसका लेना है, स्क्रीनशॉट इस पेज का लेना है, क्या क्या नहीं करना है, लीजिए जल्दी से, जिसने नहीं लिया, जिसने नहीं लिया है लीजिए। ले लिया सभी ने? सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. टाइप सभी लोग? ओके, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, सभी लोग म्यूट पे रहेंगे। तो इन कॉल मैसेजेस से आपको अपने डाउट्स पूछने हैं और एक्टिविटीज में जाकर आपको जो पोल दिखेगा उस पोल का आंसर करना है, ठीक है। तो ये तो था आपको क्या क्या करना है चैट में। अब हम चलते हैं अपनी क्लासेस की तरफ, ठीक है। अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और पढ़ाई, जैसा हमने कहा कि ये न्यू प्रोग्राम है, तो हम बिल्कुल बेसिक गणित से शुरू करेंगे, ठीक है। जो सबसे बेसिक गणित है, जो आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा है, वो हम करेंगे। उसके बाद हम 9th क्लास का गणित पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास का गणित तभी समझ में आएगा जब हमें पिछली चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए? सभी लोग तैयार है पढ़ने के लिए? तो बाय टाइप कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए, तो हमारा जो पहला अध्याय या अध्याय 0 हम जिसको बोल सकते हैं, वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का आधार। ओके, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप मुझे बताइए, पहाड़े किस किस को याद है? वाई टाइप कर दीजिए जिनको पहाड़े याद है, और जहां तक याद है लिख के दिखाइए। जिसको जहां तक पहाड़े याद है वो लिखिए। जिसको 15 तक याद है वो 15 लिखिए, जिसको 20 तक याद है वो 20 लिखिए, जल्दी से। 20 20 20, वेरी गुड। 25, वेरी गुड। 15 तक याद है किसी को? ओके, यानी किसी किसी को 15 तक ही याद है। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास में पहाड़ों का रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको 15 तक पहाड़े सबको याद करके आने हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज का, कि 15 तक पहाड़े आपको परसों याद करके आने हैं। अब आज हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं 15 बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहाड़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक का पहाड़ा। अब हम लोगों को एक का पहाड़ा सबको याद होगा, है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है एक का पहाड़ा बना कैसे। किसी को पता है एक का पहाड़ा बना कैसे? यस सर। किसको पता है? नो सर। नहीं पता है। ओके, तो एक का पहाड़ा बना कैसे? हाँ, नो लोग टाइप कर रहे हैं, यस भी टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक का पहाड़ा बना कैसे, वो हम देखते हैं। एक का पहाड़ा कैसे बना? 1 गुना 1 का मतलब होता है एक को एक बार लिख दो, ठीक है। एक को एक बार लिख दो। 1 गुना 2 का मतलब होता है एक को 2 बार जोड़ दो। एक को 2 बार जोड़ दो, ठीक है। जैसे 1 गुना 2 है, तो 1 गुना 2 का मतलब है एक को 2 बार जोड़ना। 1 गुना 3 का मतलब है एक को 3 बार जोड़ना। 1 गुना 4 का मतलब है एक को 4 बार जोड़ना। 1 गुना 5 का मतलब है 5 बार जोड़ना। ऐसे ही 1 गुना 6 का मतलब है एक 6 बार जोड़ना। पहाड़े का जोड़ बने हैं। अगर किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं एक ही संख्या, तो हमारे क्या बन जाते हैं? पहाड़े बन जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कैसे बना? 1 गुना 6 का मतलब कुछ जोड़ना। यस सर। 1 गुना 7 का मतलब है को 7 जोड़ना। सभी लोग टाइप कर दीजिए अगर जिसको समझ में आ गया है। जिसको समझ में नहीं आया वो बताइए। 1 गुना 9 का मतलब 1 जोड़ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 1 गुना 13 का मतलब है, ए ऑप्शन, 1 को 13 बार जोड़ना, या दूसरा ऑप्शन 1 को 12 बार जोड़ना। तो ए और बी जिसको जो सही लगता है वो चैट में आंसर करे। बताइए, ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है? 1 गुना 13 का क्या मतलब है? 1 को 13 बार जोड़ना या 1 को 12 बार जोड़ना? सभी लोग आंसर करें चैट में। ऑप्शन ए ठीक है या ऑप्शन बी ठीक है? ओके, सभी लोग आंसर करें। मैं सभी से उम्मीद करता हूं सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अभी भी कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं। मैंने अभी क्या बताया? 1 गुना 4 का मतलब क्या होता है? 1 को 4 बार जोड़ना। 1 गुना 5 का मतलब क्या होता है?
1 को 5 बार जोड़ना। ऐसे ही 1 गुना 13 का मतलब क्या होगा, 1 गुना 13 का मतलब होगा 1 को 13 बार जोड़ना। जिन लोगों ने ए सही आंसर दिया है वो लोगों का आंसर सही। तो 1 गुना 13 का मतलब है 1 को 13 बार जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? सभी को समझ आ गया? ये सभी को समझ आ गया? राइट टाइप करिए अगर किसी को किसको समझ नहीं आया है। देखिए सभी लोग अपने आप को पहले म्यूट करके रखेंगे और जिसको समझ नहीं आया है वो चैट में बताइए। सभी लोग वाई टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस 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 यस, सभी लोग यस टाइप कर रहे हैं। ओके चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बस बस अब रुक जाइए, अब कुछ टाइप मत कीजिए। नेक्स्ट है, अब यहां से हमें क्या पता चला कि अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं। ओके राकेश, राकेश का एक डाउट है। राकेश नाम से जो बच्चा है उसको एक डाउट है। तो राकेश आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना डाउट पूछिए। ये राकेश नाम से एक बच्चा है, इसको डाउट है। तो अगर आपको कोई डाउट है राकेश, तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछिए। होमवर्क अभी अभी नहीं भेजा जा रहा आपको होमवर्क, अभी बस आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको पहाड़े याद करने हैं। ठीक है, तो अभी आपका होमवर्क यही है, जब आपको भेजा जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है राकेश जी, ठीक है। तो हमने अब क्या सीखा यहाँ से कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 1 को हमने 1 से गुणा किया तो 1 मिला, 1 को हमने 2 से गुणा किया तो 2 मिला, 1 को हमने 3 से गुणा किया तो 3 मिला। यानी 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो हमें वही संख्या मिल जाती है। ओके ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 को जब हम 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, 1 को जब हम 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें 5 मिल रहा है, 1 को जब हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, 1 को जब 7 से कर रहे हैं तो 7 मिल रहा है, 1 को जब 8 से कर रहे हैं तो हमें 8 मिल रहा है। यानी किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया तो वाई टाइप करिए सभी लोग। ये लाइन समझ आई? किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे आपको बहुत काम में आएगी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो 1 से जिस संख्या की गुणा कर रहे हो वही संख्या मिल जाएगी। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1 की अगर मैं 245 से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? चैट में बताएं, चैट में सभी लोग टाइप करके बताएं कि अगर मैं 1 में 245 की गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा। वेरी गुड निखिल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी लोग। राज, कमल, सुमित, सरला, शुभम, मोहम्मद अख्तर, शिवम, ममता, अभिनव, इन सब लोगों ने सही आंसर दिया है। लक्ष्य, कुणाल, सभी लोग वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। 245 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 1 में अगर हम किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है, तो 245 ही मिलेगा। ओके, अशोक कुमार जी आपने भी सही आंसर दिया है, साहिल जी ने भी सही आंसर दिया है, निखिल जी ने भी सभी सही आंसर दिया है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई होप इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं हो क्योंकि सभी का आंसर सही है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 1 में अगर हम ए की गुणा कर दे तो हमें ए ही मिलेगा, जहां ए क्या है? कोई भी एक संख्या हो सकती है। ठीक है, ए क्या हो सकती है? कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो हम आगे चलते हैं क्योंकि सभी ने आंसर सही दिया है। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सिमिलरली हमारा 2 का पहाड़ा है। जैसे हमने 1 का पहाड़ा देखा तो 2 के पहाड़े भी वहीं से आया। तो सबसे पहले 2 का पहाड़ा एक बार देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 2 दाम 20। तो ये 2 का पहाड़ा है। लेकिन ये आया कहां से? जैसे 1 का पहाड़ा आया था। कैसे आया था? 2 गुणा 1 का मतलब क्या है कि 2 को हम एक बार लिख देंगे। 2 गुणा 2 का मतलब क्या है कि 2 को 2 बार जोड़ दो। 2 गुणा 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार जोड़ दो। 2 गुणा 4 का मतलब क्या है? 2 को 4 बार जोड़ दो। 2 गुणा 5 का मतलब क्या है? 2 को 6 बार जोड़ दो। तो अब सभी मुझे बताएंगे 2 गुणा 10 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, 2 को 12 बार जोड़ दो, 12 बार जोड़ दो,
ऑप्शन बी 2 को 10 बार जोड़ दो। बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? 2 को 10 बार जोड़ दो। कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। मैंने अभी बताया था क्या क्या नहीं करना है, अनम्यूट नहीं करना है। आंसर आपको चैट में देना है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अयान वेरी गुड, वेरी गुड। राज वेरी गुड, आरती वेरी गुड, सुमित, आदर्श, सरला, खुशी, सभी लोगों ने सही आंसर दिया है कि 2 को 10 बार जोड़ दो। 2 गुना 10 का मतलब क्या है? 2 को 10 बार जोड़ दो। ठीक है भाई। सभी लोग अपने आप को देखिए प्लीज म्यूट पर रखेंगे। मैंने कितनी बार आपको बोला है कि कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, बोला है मैंने। ओके ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्य तिवारी, लक्ष्य, आप अपने आप को म्यूट करेंगे प्लीज। ओके ठीक है। तो यहां से हमने देखा 2 का पहाड़ा। तो 2 का पहाड़ा आई होप सबको क्लियर होगा। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। 2 को 10 बार जोड़ दो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो 2 का पहाड़ा भी सभी को याद हो गया होगा। अब 2 का पहाड़ा याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो अगर हम देखें 2 के पहाड़े में जो अगला जो संख्या आ रही है, ये संख्या वो 2 जुड़कर आ रही है। देखो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी 2 जुड़कर आ रहा है। यानी अगर किसी बच्चे को ये पता है कि 2 पंजे 10 है और अगर वो भूल गया है कि 2 छिक्का कितना होता है, तो वो क्या कर सकता है? 10 में 2 जोड़ दो, यानी 12 होता है। अगर कोई बच्चा ये जानता है कि 2 अट्ठे 16 होता है और वो भूल गया है कि 2 निम्मा कितना होता है, तो 16 में 2 जोड़ दो, 2 निम्मा 18 होता है। यानी 2 का पहाड़ा हम कैसे याद कर सकते हैं? पहले 2 लिख दो, 2 में फिर 2 जोड़ दो, 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दो, 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दो, 8, 8 में 2 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, 12 में 2 जोड़ा 14, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 में 2 जोड़ा 18 और 18 में 2 जोड़ा 20। ये बन गया हमारा 2 का पहाड़ा। लेकिन 2 हमें सिर्फ 2 के पहाड़े में ही जोड़ना है, ये नहीं कि किसी हर पहाड़े में हमें 2 जोड़ देना है। ये सिर्फ 2 के पहाड़े के लिए है। तो 2 के पहाड़ा हम कैसे याद कर सकते हैं? 2 जोड़ते हुए चले जाओ पिछली संख्या में, तो हमें पूरा पहाड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अगर सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग चैट में। अगर सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोगों को समझ में आ गया है। ओके ठीक है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा हमने याद कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब अगर हम यहां पर देखें 2 के पहाड़े से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, सभी लोग चैट में आंसर देंगे, हमारे अंक कितने होते हैं? कुल कितने अंक होते हैं गणित में? गणित में सभी लोग चैट में आंसर देंगे, गणित में कुल कितने अंक होते हैं? गणित में कुल कितने अंक होते हैं? सभी लोग मुझे चैट में आंसर देकर बताएंगे जिसको पता है। 10 अंक होते हैं। वेरी गुड, 10 बता रहे हैं लोग, 9 बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो लोगों को कंफ्यूजन है कि 9 होते हैं या 10 होते हैं। कुछ लोग 10 भी टाइप कर रहे हैं, कुछ लोग 9 टाइप कर रहे हैं। तो टोटल जो होते हैं वो हमारे 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल कितने हो गए? 10 हो गए ना। वेरी गुड, जो 10 बोल रहे हैं उनका आंसर सही है। टोटल 10 हो गए ना। 0 को भी तो हम मिला लेंगे इसमें। तो टोटल अंक कितने होते हैं? 10। और इन्हीं अंकों से हमारी क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। अब इन्हीं अंकों में कुछ अंक हमारे होते हैं सम और कुछ अंक होते हैं हमारे विषम। ठीक है, तो सम कौन से होते हैं? सम होते हैं हमारे 0, 2, 4, 6, 8, ये क्या होते हैं? सम होते हैं। और विषम कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। सभी बच्चे नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए सम कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं। सम कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? सम है। ठीक है, और विषम कौन से हैं? 1 यानी 1, 3, 5, 7, 9, ये विषम है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। सभी को सम और विषम समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सम और विषम जानने का एक्चुअल में मतलब क्या था? वो ये था
कि 2 में आप किसी भी संख्या की गुणा कर दो, वो हमेशा सम संख्या देगा। ठीक है, जैसे 2 में हमने 1 की गुणा की तो 2 दिया, ये सम संख्या है। 2 की हमने 2 में गुणा की 4 दिया, तो ये भी सम संख्या है। 2 की आप किसी भी संख्या में गुणा कर दो, वो हमेशा क्या देगा, सम संख्या देगा। ये चीज सभी लोग नोट करके लें कि 2 की अगर आप किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वो हमेशा सम संख्या देगा। सभी लोग इस चीज को नोट कर ले, क्योंकि मैं फिर आपसे पूछूंगा इस क्वेश्चन को, तो कोई भी गलत जवाब ना दे। तो इसीलिए सभी लोग इसको नोट कर लें कि 2 की हम अगर किसी भी संख्या में गुणा करते हैं वो हमेशा सम संख्या देता है। ठीक है, मेरा आप सभी लोगों से क्वेश्चन है, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, मुझे आप बताइए वो सम है या विषम है। मैंने संख्या लिखी 246, तो मुझे बताइए सभी लोग टाइप करके चैट में कि ये संख्या सम है या विषम है। सम, वेरी गुड। ममता ने सम बोला है, चमन, अयान, अभिनव, इन सभी लोगों ने, श्रवण, नाजुक, रीना, ममता, सभी लोग ये सही आंसर कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग सही आंसर कर रहे हैं उन सबके मैं नाम भी बता रहा हूँ आपको। मुकेश ने भी सही आंसर दिया है, सुमित ने भी। जिन लोगों ने सम आंसर दिया है, क्योंकि बहुत सारे इवन, कुछ एक बच्चे ने इवन लिखा है, तो इवन का मतलब भी सम ही होता है, जिन लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, तो सम है ये। क्यों है सम? हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है इसका? 6। अगर हमारा इकाई अंक सम हो गया है तो हमारी पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। पूरी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या। ठीक है, ऐसे ही 245 बताइए क्या है? सभी लोग चैट में टाइप करके बताइए 245 सम है या विषम है? लक्ष्य, वेरी गुड, वेरी गुड। आदर्श, वेरी गुड। सावन, वेरी गुड, वेरी गुड। सुमित, ममता बहुत अच्छे से जवाब कर रही हैं, वेरी गुड। मनोज भी बहुत अच्छे से जवाब कर रहे हैं, कमल भी अच्छे जवाब दे रहे हैं, जितेंद्र ने भी अभी तक सभी जवाब सही दिए हैं, राज ने भी सही जवाब दिए हैं अभी तक सारे, वेरी गुड। सभी बच्चे होशियार हैं, वेरी गुड। तो ये क्या है? विषम है। क्यों है? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? विषम है, इसलिए पूरी संख्या क्या है? विषम है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि आप किसी भी संख्या को 2 से गुणा कर दो, वो हमेशा क्या देगी? सम संख्या देगी, सम संख्या देगी। सभी ने सही जवाब दिया है, विषम जो बोल रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहां तक सभी को समझ में आ गया? वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी लोगों को समझ में आ गया तो। सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। रीना, हाँ बिल्कुल, सबको पता होता है, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबका पहले यहाँ पर बेस बनाया जा रहा है, जिससे आगे जब हम 9th क्लास की गणित पढ़ेंगे ना, तो उसमें किसी को कोई डाउट ना हो, फिर एक सारी चीजें एकदम सर क्लियरली समझ आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। सभी लोगों को समझ में आ गया है, और सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखेंगे। अभी किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया तो म्यूट करिए, मैंने आपसे बताया था शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट। अब ऐसे ही 5 का पहाड़ा है, तो 5 का पहाड़ा भी सिंपल है। 5 गुना 1 का मतलब क्या है? 5 को एक बार लिख दो। 5 गुना 2 का मतलब क्या है? 5 को 2 बार जोड़ दो। 5 गुना 3 का मतलब है 5 को 3 बार जोड़ दो। 5 गुना 4 का मतलब है 5 को 4 बार जोड़ दो। 5 गुना 6 का मतलब बताइए चैट में सभी लोग, 5 गुना 6 का मतलब क्या होगा? सभी लोग बताइए 5 गुना 6 का मतलब क्या होगा? 5 गुना 6 का मतलब 30। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए, 5 को 6 बार जोड़ दो, 5 को 6 बार जोड़ दो, या ऑप्शन बी, 5 को 1 बार जोड़ दो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? 5 गुना 6 का मतलब ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए सही है सर, ए। वेरी गुड, वेरी गुड। म्यूट रखिए प्लीज अपने आप को, चैट में आंसर कीजिए जिसको करना है। वेरी गुड, तो सभी का आंसर ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, तो 5 का पहाड़ा भी आपको याद हो जाएगा इजीली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब पहाड़े जो है वो बने कैसे? पहाड़ नहीं, पहाड़े, सॉरी मेरे मुंह से पहाड़ निकल गया। पहाड़ तो अलग चीज होती है ना, पहाड़ तो यहाँ तो है ही नहीं कहीं पहाड़। ठीक है, तो पहाड़ों का आधार, तो पहाड़े जो हैं वो बने कैसे? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा आई होप सबको क्लियर हो गई होगी कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ दें
उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुणन बोलते हैं। जब हम एक ही संख्या को बार बार, जैसे 2 को मैंने 4 बार जोड़ा, 2 + 2 + 2 + 2, तो इसका मतलब क्या है? 2 × 4, ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, यानी मैं 2 को बार बार जोड़ रहा हूँ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणन बोलते हैं। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है? गुणन। अब आगे आपसे कोई पूछे कि गुणन क्या होता है, गुणा की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, तो आप गुणा की डेफिनेशन या परिभाषा, आपसे कोई भी पूछे, आप बोल दोगे कि आप एक संख्या ले लो कोई भी और उसको बार बार जोड़ते चले जाओ, उसी को हम क्या कहते हैं? गुणन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये परिभाषा सबको पता चल गई होगी कि गुणा की परिभाषा क्या होती है। एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या कहलाता है? गुणा कहलाता है। ठीक है, सबको एक चीज समझ में आ गई? तो वाई टाइप कर दीजिए, सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं भाई, बहुत होशियार बच्चे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। मजा आ रहा है सभी को? सभी को मजा आ रहा है? वाई टाइप करके बता दीजिए, सभी को पढ़ने में मजा आ रहा है? वेरी गुड, यस यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि उधर यार आईपीएल चल रहा है, मुझे आईपीएल देखना है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना किसी को? बस थोड़ा सा टाइम और बचा है, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर आप फ्री हैं, फिर आप कुछ भी करिए। लेकिन आपको होमवर्क करना है परसों का जो होमवर्क है, पहाड़े याद करके आना है 15 तक, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर वही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 5 × 5 = 5, यानी 5 को 3 बार जोड़ने का मतलब क्या है? 5 × 3 यानी 15, यानी 5 को 3 बार जोड़ना या 5 की 3 बार गुणा करना बराबर है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। ओके, वेरी गुड। ऐसे ही 7 को 6 बार जोड़ना और 7 की 6 में गुणा करना, ये भी बराबर है। ठीक है, 7 को जब आप 6 बार जोड़ोगे तब भी इतना आएगा, 42 आएगा, और 7 की जब आप 6 में गुणा करोगे तब भी 42 आएगा, यानी ये दोनों चीजें क्या हैं? बराबर हैं। ओके, यानी गुणा कहां से निकल के आया है? जोड़ से ही निकल के आया है गुणा। बार बार जोड़े अगर हम किसी संख्या को, उसको हम क्या कहते हैं? गुणा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बताइए 3 पंजे कितने होते हैं? मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। निखिल बताएंगे, निखिल राज के नाम से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए निखिल, और बताइए 3 × 5 कितना होगा? निखिल, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात? 15 सर। 15, वेरी गुड। कर लीजिए म्यूट अपने आप को। 4 × 9 कितना होगा? 4 × 9, अयान बताएंगे 4 × 9 कितना होगा? अयान बताइए 4 × 9, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बताइए। 36। 36, वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग टाइप करके बताएंगे 4 × 5। 4 × 5 सभी लोग टाइप कीजिए। 20। वेरी गुड। तो ये आपका पहाड़ है, ये आपको पहाड़ है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको याद करने हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये 1 से लेकर 5 तक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। जिसको याद है अच्छी बात है, वो एक बार और पढ़ लेना, जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना, ठीक है? ओके, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, वाई टाइप कर रहे हैं सभी लोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो बताइए 3 × 6 कितना होगा? कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? चैट में बताएंगे, नहीं चैट में बताएंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। म्यूट करिए प्लीज सभी अपने आप को। अब बताइए, चैट में बताइए, A, B, C या D? 3 × 6 18, वेरी गुड, वेरी गुड। 4 × 8 कितना होगा? चैट में बताएंगे, चैट में बताएंगे 4 × 8 कितना होगा? 32। एक मिनट मैंने, ये कौन बोल रहा है? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको चैट में आंसर करना है, प्लीज बोलिए मत, म्यूट कीजिए अपने आप को। वेरी गुड। तो 4 × 8 32, वेरी गुड। तो 32 ठीक होगा इसका। नेक्स्ट है 2 × 7, चैट में 14, वेरी गुड, वेरी गुड। 14 बोल रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। चलिए 4 × 4 बताइए। 4 × 4 16। ये आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, वरना मैं आपको फिर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक है?
अगर इस बार आपने अपने आप को म्यूट किया ना तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। म्यूट रखिए अपने आप को, 3-4 बार मैं आपसे बोल चुका हूँ। 4 गुना 4 16। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन कौन बता रहा है भाई? 4 गुना 4 बोल रहा हूं मैं। 4 गुना 4, 4 गुना 4। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, 4 गुना 4 16। ठीक है। 5 गुना 9, 5 गुना 9 45 सर 45 चैट में प्लीज प्लीज चैट में आंसर कीजिए। इस बार मैं सच में बाहर निकाल दूंगा क्लास से। अपने आप को म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए सभी अपने आप को। ओके, हाँ कौन है ये? सभी लोग अपने आप को म्यूट करें। ठीक है, 5 गुना 9 क्या होगा? 45। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं आप। तो ये सभी आंसर्स थे। ठीक है, जो भी हमने आंसर्स दिए वो करेक्ट आंसर क्या है वो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर सभी लोगों को बताना है, लेकिन कहां पर बताना है? पोल में बताना है। ठीक है, पोल में बताना है। तो पोल में सभी लोग आंसर करेंगे। पोल में कैसे आंसर करते हैं वो मैंने आपको बताया था। वेरी गुड, आंसर करने सभी बच्चे आंसर करें पोल में। सभी बच्चे करें आंसर। 1 गुना 1278 कितना होगा? ऑप्शन ए 0। करना है सर जी? सी पोल में आंसर करना है। पोल में कोई भी सर जी कहाँ कोई भी करना नहीं है? बोलेगा। सर साहिल, पोल में आंसर करना है। साहिल सी पोल में आंसर कीजिए, बोले मत। और ये अनार सिंह, ये बोले यार अनार सिंह, अगर आपने दोबारा से अपने आप को अनम्यूट किया तो मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। इस बार मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा और फिर मैं कभी भी आपको क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। जो भी बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा, मैं बोल रहा हूँ कि सभी को म्यूट करके रखना है खुद को, तो म्यूट करके रखिए आप लोग, क्योंकि इससे क्लास डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा पोल में आंसर करना है। पोल में कैसे आंसर करते हैं मैंने बताया था। आप सबसे पहले जो 3 डॉट है आपके मोबाइल पर, वहां पर जाइए, उसके बाद एक्टिविटीज में जाइए, उसके बाद एक पोल का होगा, फिर बोल रहे हैं आपको मैं क्लास से बाहर निकालता हूँ। सर मैंने पोल्स में आंसर दिया है। ठीक है, जिसने आंसर किया है ठीक है। चलिए, तो मैं 5 सेकंड और देता हूँ। 5 हो गया सर जी। 3 2 1। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने आज कवर कर लिया है। थोड़ा हमारा टाइम भी जो है वो खत्म होने वाला है। सो आपने देखा होगा कि आपका जो चैट वाला जो ऑप्शन है वो जैसे ही क्वेश्चन आया वो ऑफ हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब इसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ और मैं अब आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लोगों को आज जो भी बताया गया सभी लोगों को समझ में आया? अगर सभी लोगों को समझ में आया तो वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग चैट में, और सभी लोग मुझे लिखकर बताइए। यस सर, समझ आया। सभी लोग नहीं, आपको बोलना नहीं है, प्लीज चैट में आप लिखिए, बताइए कैसी लगी क्लास। हो सकता है किसी को बोरिंग लगी हो क्योंकि पहाड़े चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग मुझसे आज प्रॉमिस करेंगे। थैंक यू सर जी। रुकिए, पहले सभी लोग प्रॉमिस थैंक यू सर। परसों से कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा बिना किसी रीजन के। सभी लोग वाई टाइप कर दीजिए। पक्का सर जी, पक्का? सभी लोग प्रॉमिस करके जाइए मुझसे। पक्का सर। ओके, प्रॉमिस है सभी सर लोग जी। वाई टाइप। प्रॉमिस सर जी। ओके, चलिए ठीक है। बहुत मजा आया आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, आपकी ओके सर जी, गुड नाइट। बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके सर, गुड ओके नाइट। बाय सर। ओके सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके बाय सर जी। बाय। परसों सभी को टाइम से आना है। ठीक है, बाय सर सभी जी। को टाइम से आना है।
एक मिनट। गुड नाइट। जय हिंद सर जी। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके। गुड नाइट सर। नहीं ना। ओके चलिए ठीक है, सभी को टाइम से आना है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ओके बाय। जय हिंद सर जी। जय हिंद। गुड नाइट सर। ज्वाइनिंग हो रहे हैं। सर गुड नाइट। चलो बच्चे सो जाओ आप। ओ जय हिंद। गुड नाइट ऑल सर। एवरीबॉडी इज गुड नाइट। बाय, जय हिंद। ये अनमोल इन्हें रोटी ने घुमाए करे, ये किनारा कच्चे रहता से। साथियों बोलो। हेलो। चलो जाओ सर। चलो जाओ।
तो जाना, तेरा कौन इंतजार कर रहा है? तू जा, तेरा कौन कर रहा है? लक्ष्य है। लक्ष्य हाँ। कौन सा बसई वाला है भाई? कौन सा बस सही वाला? कुछ ना भाई। मेरा तो नेट खत्म हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ। बाय।